तो मेरा नमस्कार, आदाब। आज का जो लेक्चर हम लेंगे, उससे पहले आप सभी के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, आप हमेशा खुश रहें और इसी तरह से लगनशीलता के साथ पढ़ाई करते रहें। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। वक्त आता है उसी हिसाब से अपने आप को बदल लेना चाहिए। मजबूरियां तो हमेशा जिंदगी में आती है, वो आता ही रहेगा। जब इस धरती पर जन्म हुआ मानव का, उसी समय से वो कष्ट में रहा और यही कष्ट सुख और दुख के साथ जीवन का अंत होता है। तो आज चलिए, आज का जो टॉपिक है वो फंडामेंटल ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। तो सबसे पहले केमिकल बॉन्डिंग के रिगार्डिंग बहुत सारा थ्योरी दिया गया है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ऑक्टेट रूल, VSEPR थ्योरी, तो बहुत सारा थ्योरी दिया गया है। लेकिन मुख्य रूप से जो केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, वहां पर ऑक्टेट रूल का अहम भूमिका होता है। वो आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। अब उससे पहले हम ये कहना चाहेंगे कि जो इनर्ट गैस है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, रेडॉन, ये पीरियोडिक टेबल में आपको बताए हुए थे। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन और रेडॉन ये सभी अक्रिय गैस हैं, इनर्ट गैस है। हीलियम के बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। इसके अलावे जितना भी इनर्ट गैस है, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन और रेडॉन, सभी के बाह्यतम कक्षा में, बाहरी कक्षा में, आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होता है। अब कोई भी एलिमेंट है जो केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन करता है या केमिकल बॉन्ड बनाता है, तो वो चाहता है कि अपने नजदीक वाले जो इनर्ट गैस है उसके बराबर अपने आउटरमोस्ट ऑर्बिट में, बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कर ले और अस्थायी हो जाए। जैसे हाइड्रोजन चाहेगा कि हम अपने नजदीक वाले हीलियम के बराबर कर ले, नियॉन चाहेगा अपने नजदीक वाले सोडियम चाहेगा अपने नजदीक वाले नियॉन के बराबर कर लें, क्लोरीन चाहेगा अपने नजदीक वाले आर्गन 18 के बराबर कर लें, पोटेशियम चाहेगा आर्गन 18 के बराबर कर लें, कैल्शियम चाहेगा आर्गन 18 के बराबर कर लें। तो हर एक एलिमेंट अपने नजदीक वाले अक्रिय गैस, इनर्ट गैस के बराबर विन्यास को प्राप्त करना चाहता है और अस्थायी हो जाता है। तो ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है, लेकिन बहुत केस में ये लागू होता है। कुछ केमिकल बॉन्ड का एक्सेप्शन भी है। जब केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पर इसको देखेंगे। इसका अपवाद भी बहुत सारा है, जिसका 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रखता है, कुछ 8 से कम इलेक्ट्रॉन रखता है, तो वो सब भी अस्थायी है। तो उतना डिटेल में अभी नहीं जाना है, क्योंकि बेसिक अगर आपका सही नहीं रहेगा तो आगे उस चीज को, एक्सेप्शन चीज पर आप नहीं समझ पाइएगा ये कैसे हो रहा है। इसीलिए बेसिक ज्ञान इतना दे रहे हैं। बेसिक फंडामेंटल ज्ञान अगर हो जाता है, तब अगर हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो ये सब ज्ञान आपको मिला हुआ रहेगा पहले से, तो कंफ्यूजन नहीं होगा। नहीं तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा। रसायन विज्ञान में इतना ज्यादा कंफ्यूजन, इतना ज्यादा एक्सेप्शन आएगा जो आप उस चीज को समझ ही नहीं पाएंगे कभी। इसीलिए पहले फंडामेंटल ज्ञान आपको दिया जा रहा है, और फंडामेंटल अगर जानकारी हो जाएगा तो आपको कहीं कठिनाई नहीं होगी। और केमिकल बॉन्डिंग मिडिल पार्ट है फंडामेंटल का। इसके बाद हम लोग अगला टॉपिक धीरे धीरे करके स्टार्ट करेंगे, सबको एंड करेंगे, अब खत्म होने वाला ही है। इसके बाद हम लोग चैप्टर नंबर 1, 12 क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 1 जो है वो सॉल्यूशन चैप्टर को लेते हैं। इसको पढ़ने के बाद तो आप केमिकल बॉन्डिंग में, केमिकल बॉन्डिंग कहते किसको हैं? When two or more than two atoms combined to form molecule and the force of attraction between them are called chemical bond.
एंड द फेनोमेनन इज कॉल्ड केमिकल बॉन्डिंग। जब दो या दो से अधिक एलिमेंट या एटम कंबाइन करता है तो मॉलिक्यूल का निर्माण करता है। उसके बीच जो लगने वाले बल है, उसके बीच जो आकर्षण बल है, वही क्या कहलाता है? केमिकल बॉन्ड, रासायनिक बंध। इस घटना को हम लोग रासायनिक बंधन कहते हैं, है ना। तो इस चीज को केमिकल बॉन्डिंग कितने प्रकार के होते हैं या आपको पढ़ना है डिटेल में। वहां पर हम जब केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पर एक एक लेक्चर देंगे। वहां पर जो है केमिकल बॉन्डिंग में लोग इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड, जिसको आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। दूसरा हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ेंगे। कोवैलेंट बॉन्ड में भी सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। इसके बाद कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ेंगे। इसके बाद मेटालिक बॉन्ड पढ़ेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़ेंगे, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पढ़ेंगे। ये सभी का सभी केमिकल बॉन्ड का ही पार्ट है। लेकिन यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड पढ़ेंगे और कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ेंगे। इतना पढ़ने के बाद हम लोग अगला टॉपिक में जाएंगे। जब वहाँ चैप्टर स्टार्ट करेंगे तब जाकर के पूरा डिटेल में वहाँ पर पढ़ाई करेंगे। आपको एक बात जरूर ध्यान रखना चाहिए कि इनर्ट गैस कौन कौन है और किस इनर्ट गैस के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है। तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन ये इनर्ट गैस है। हीलियम के बाह्यतम कक्षा में आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बाकी जितना भी इनर्ट गैस है सभी के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो है ये 11th क्लास का शुरू करने से पहले ये जरूर देखें, ये 12th क्लास को शुरू करने से भी पहले जरूर देखिए। इन्हें के 11th है केवल, 12 में भी इसका कंसेप्ट यूज होगा। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। एक्चुअल में लेक्चर जो है वो 8वां लेक्चर है ना। 8वां लेक्चर है तो आगे हम लोग इसको बढ़ा रहे हैं। आगे आप बढ़ने की कोशिश करेंगे। चलिए ध्यान दिया जाए। सबसे पहले केमिकल बॉन्ड, रासायनिक बंध, बॉन्डिंग, रासायनिक बंधन, इसको समझने का कोशिश करेंगे। किसे कहते हैं रासायनिक बंधन? व्हेन टू और मोर देन टू एटम combined to form molecule and the force of attraction between them are called chemical bond, and the phenomenon are called chemical bonding। कहता है कि जब 2 या 2 से अधिक एटम कंबाइन करता है तो मॉलिक्यूल का निर्माण होता है और उसके बीच जो लगने वाले आकर्षण बल है उसको हम लोग केमिकल बॉन्ड कहते हैं। और ये जो घटना है उसको हम लोग केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन एटम है और हाइड्रोजन एटम है, तो ये कंबाइंड किया तो H2 मॉलिक्यूल बनाया। तो ये कैसे कंबाइंड किया होगा?
इसको हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में देखेंगे एग्जाम्पल में कि हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है, अगला हाइड्रोजन का भी एक इलेक्ट्रॉन है, या आपस में इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा, साझेदारी करेगा और H2 बना देगा। जैसे ऑक्सीजन है एटम, ऑक्सीजन एटम है, ये O2 बना देगा। नाइट्रोजन एटम है, नाइट्रोजन एटम कंबाइन करेगा तो ये N2 बना देगा। तो केमिकल बॉन्ड में क्या करता है, एटम कंबाइन करता है और मॉलिक्यूल का निर्माण करता है। जब एटम कंबाइन करके मॉलिक्यूल बनाएगा तो उसके बीच जो आकर्षण बल कार्य करेगा उसको केमिकल बॉन्ड कहेंगे, रासायनिक बंध कहेंगे। और ये जो घटना हो रहा है उसे हम लोग रासायनिक बंधन कहते हैं, केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, इसमें पहला इलेक्ट्रो वायलेंट बॉन्ड, इसी को हम लोग आयनिक बॉन्ड भी बोलते हैं। दूसरा कोवैलेंट बॉन्ड, तीसरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, चौथा हाइड्रोजन बॉन्ड, पांचवा मेटालिक बॉन्ड, छठा भांडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो केमिकल बॉन्ड का टॉपिक है, इसको पढ़ना है, लेकिन यहाँ पर हम ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पर हम एक और दो ही पढ़ेंगे, वो भी बहुत डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। आपको बेसिक ज्ञान इसका बताया जाएगा। बहुत डिटेल में इसको हम तब पढ़ेंगे जब हम केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जगह पर नहीं मिलेगा। अब देखिएगा ध्यान से, पहला जो टॉपिक है इसको हम स्टार्ट करते हैं। इसको बोलते हैं आयनिक बॉन्ड, इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड या क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड। ध्यान से सुनिएगा, ये बॉन्ड साधारणतया जनरली मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है, और मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। इससे पहले क्लास में आपको पढ़ाए थे, इसको बताए हुए थे। और नॉन मेटल इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ये टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड इन व्हिच कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम outermost orbit of electropositive element to the outermost orbit of electronegative element are called आयनिक बॉन्ड। ये केमिकल बॉन्डिंग का वह प्रकार है, वह भाग है जिसमें विद्युत धनात्मक तत्व के बाहरी कक्षा से इलेक्ट्रॉन का पूर्ण रूप से स्थानांतरण होता है विद्युत ऋणात्मक तत्व के बाहरी कक्षा में। अब एक बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कितना इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कितना इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा, एक होगा कि दो होगा कि तीन होगा। तो आपको बताए थे अभी कि हर एक तत्व चाहता है कि अपने आउटरमोस्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन दूसरे तत्व में भेज दें ताकि वो इनर्ट गैस के बराबर विन्यास को प्राप्त कर ले और अस्थायी हो जाए। जैसे यहाँ पर एग्जांपल लेंगे हम लोग, सोडियम क्लोराइड NaCl, पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड। तो यहाँ पर हमको ये देखना पड़ेगा पहले जो एलिमेंट है उसके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में
कितना इलेक्ट्रॉन है और कितना इलेक्ट्रॉन वो दूसरे को दे देगा। अब उसमें से इलेक्ट्रॉन जितना वो देता है वो इनर्ट गैस के बराबर हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, इस चीज को हमको देखना पड़ेगा। एक एक करके एग्जाम्पल से इसको हम लोग देखेंगे, तब जाके आपको क्लियर होगा। ये स्पीच देने से क्लियर नहीं होने वाला है जब तक आप इसका एग्जाम्पल नहीं देखेंगे। तो इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड किसे कहते हैं? द टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड in which complete transfer of electron from outer most orbit of electropositive element, ब्रैकेट में लिख दिए हैं, मेटल टू द outer most orbit of outermost orbit of electronegative element, ब्रैकेट में लिख दिया नॉन मेटल आर called ionic bond and the phenomenon are called ionic bond। वही बात है, घबराना नहीं है। इसमें होगा क्या, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर करेगा। जैसे टीचर का ट्रांसफर, चाहे किसी पदाधिकारी का ट्रांसफर एक जगह से दूसरे जगह हो जाता है, तो पूर्ण रूप से उनका ट्रांसफर हो गया, फिर उसमें वो नहीं आएंगे। तो कंप्लीट ट्रांसफर करता है एक एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन को, अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को दूसरे एलिमेंट के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। तो देखेंगे एग्जाम्पल से, इसको देखना पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल में हम लिए NaCl है, KCl है, MgCl2 है, CaCl2 है, MgO है, CaO है, etc। बहुत सारा एग्जाम्पल है, लेकिन इतना काफी है आपको समझने के लिए। इसको याद रखिए, ये हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनॉन है, रेडॉन है, ये सभी अक्रिय गैस है, इनर्ट गैस है। इसी के बराबर अपना इलेक्ट्रॉन करना चाहेगा अक्रिय गैस के बराबर। जैसे ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर सोडियम क्लोराइड हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। सोडियम क्लोराइड, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। अब ध्यान दीजिए, सोडियम क्या करेगा, 3s का इलेक्ट्रॉन का अगर भेज देगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नियॉन के बराबर हो जाएगा। नियॉन का 10 होता है, 1s2, 2s2 और 2p। सॉरी, टू पे 6 हो जाएगा।
2p6। अब देखिए ध्यान से, तो ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करे। क्लोरीन क्या है, तो क्लोरीन का 17 यहाँ पर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा मिस हो गया, 1 मिनट, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना है, बोर्ड काम नहीं किया इसलिए मिस हो गया। 3s2 3p, यहाँ देखिए ध्यान से, इसके जो बाहरी कक्षा है यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन और 5 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर तो यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन है और 1 इलेक्ट्रॉन और ले लेगा तो आर्गन 18 के बराबर हो जाएगा। अब इस चीज को समझने का कोशिश करेंगे। जैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये न्यूक्लियस है, तो यहाँ पर न्यूक्लियस, यहाँ देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर ये पहला ऑर्बिट लिए, ये दूसरा ऑर्बिट लिए और ये तीसरा ऑर्बिट लिए। उसी तरह से यहाँ क्लोरीन का भी बना लें। ये न्यूक्लियस है, ये पहला ऑर्बिट लिए, ये दूसरा ऑर्बिट लिए और ये तीसरा ऑर्बिट लिए। देखिए आप ध्यान से, यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, यहाँ भी है। तो फर्स्ट ऑर्बिट में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है। दूसरा जो ऑर्बिट है यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, 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 यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4 5 6, यहाँ 7 और यहाँ 8। दूसरा ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरा में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर हम लगा दिए। ये यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा, इस तरह से सजा देना है। अब इसमें पहला जो ऑर्बिट है ये वाला, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन रख दिए। दूसरा ऑर्बिट है तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, 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 1 2 3 4 5, यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 7 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन। इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब तीसरा में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, 4 और 1 5, यहाँ 6 और यहाँ 7। ध्यान सुनिएगा। अब क्या करना है, जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है सोडियम, अभी बताए थे प्रीवियस क्लास में कि सोडियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर देगा, इलेक्ट्रॉन को भेज देगा। कहाँ भेजेगा, तो क्लोरीन के पास भेजेगा। कितना इलेक्ट्रॉन को भेजेगा, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया। तो सोडियम जो है सो ट्रांसफर किया, कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया, एक। तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन दिया तो सोडियम पर आएगा प्लस चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। क्लोरीन क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को लिया है तो क्लोरीन पर आएगा माइनस चार्ज, निगेटिव चार्ज। तो आप देखिएगा कि NaCl जो टूटता है तो सोडियम पर हम प्लस देते हैं, आप क्लोरीन पर, यहाँ सोडियम पर प्लस दिए और क्लोरीन पर माइनस दिया जाता है। क्यों, क्योंकि सोडियम क्या है, मेटल है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। अब सोडियम पर प्लस दिया, क्लोरीन पर क्या किए, माइनस दिए। तो ट्रांसफर किया कौन, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को, किसको, क्लोरीन के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में। तो ये क्या होगा, यहाँ पर सोडियम एक इलेक्ट्रॉन दे दिया क्लोरीन को, तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो सोडियम प्लस हो गया। आपको सोडियम प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताए थे कि 1s2 2s2 और 2p6 होता है। और नियॉन का भी आपको बताए हुए थे कि नियॉन नियॉन का 10 हुआ तो ये क्या होगा, 1s2 2s2, यहाँ क्या होगा 2p6। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, क्लोरीन है तो क्लोरीन यहाँ पर माइनस हो गया तो यहाँ क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6।
6। तो क्लोरीन का 17, एक क्या हो जाएगा माइनस आया, तो यहाँ क्या हो जाएगा 18। तो ये 18 इलेक्ट्रॉन हो गया है, कितना हो गया 17। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, एक बॉन्डिंग कैसे बनता है। तो सोडियम और क्लोरीन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है ना, ये आयनिक बॉन्ड का एग्जाम्पल है, इसको ध्यान आपको रखना है। अगला एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पर जैसे MgCl2 लेते हैं, मैग्नीशियम का 12 होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2। आउटर में कितना इलेक्ट्रॉन है 2। यहाँ पर क्लोरीन 2 ठो है, देखिएगा क्लोरीन का 17, तो क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5। आउटर में यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन और अगर इसको मिल जाएगा तो ये 8 हो जाएगा आउटर में, यानी क्लोरीन पर एक इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा तो आर्गन 18 के बराबर हो जाएगा। मैग्नीशियम अगर 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा तब नियॉन 10 के बराबर होगा। तो यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, ये यहाँ पर हम न्यूक्लियस लिए, फिर पहला ऑर्बिट, फिर दूसरा ऑर्बिट, फिर तीसरा ऑर्बिट। अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ भी 2 क्लोरीन लेना पड़ेगा। ये न्यूक्लियस, पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट और ये तीसरा ऑर्बिट। यहाँ ये न्यूक्लियस, ये पहला ऑर्बिट, ये दूसरा ऑर्बिट और ये तीसरा ऑर्बिट। अब क्या होगा, यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, यहाँ भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, यहाँ भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। अब देखिए ध्यान से, इसको कैसे समझना है। अब देखिए फर्स्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ 2, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ लगा दिए, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ लगा दिए। दूसरा ऑर्बिट में 8, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। आउटर में कितना है 2 इलेक्ट्रॉन, यही 2 इलेक्ट्रॉन। इसका थोड़ा सा कलर बदल देते हैं, आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। ये वाला 2 इलेक्ट्रॉन। अब क्या होगा, यहाँ पर इसको क्लोरीन है तो 2 गो क्यों बनाए हैं, क्योंकि MgCl2 है इसीलिए 2 बनाए हैं। यहाँ देखिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, पहला ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में यहाँ पर 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तीसरा में 7, 1 2 3 4 5 6 और 7। फिर यहाँ पर पहला ऑर्बिट 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7। अब क्या होगा, 7 इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को ट्रांसफर कर देगा, एक इलेक्ट्रॉन। तो क्लोरीन को 17 है, तो एक इलेक्ट्रॉन गया तो 18 हो गया, और एक इलेक्ट्रॉन ये इसको ट्रांसफर कर देगा,
ट्रांसफर जो किया है ये इलेक्ट्रॉन, ये भी ट्रांसफर किया इलेक्ट्रॉन। तो मैग्नीशियम कितना इलेक्ट्रॉन को लूज किया है? 2 इलेक्ट्रॉन को, इसीलिए मैग्नीशियम पर +2 हो, ये पहले बता चुके हैं। क्लोरीन कितना इलेक्ट्रॉन को लिया है? तो 1 इलेक्ट्रॉन, एक क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को लिया है, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर Cl यहाँ माइनस होगा, यहाँ भी Cl क्या होगा? माइनस होगा। अब देखिए ध्यान से सुनिए, ये जो टूटता है बहुत इंपॉर्टेंट है, MgCl2, Mg पर कितना आएगा? प्लस प्लस, और 2Cl माइनस आएगा। एगो दोगो क्लोरीन है ना, एगो क्लोरीन पर एक ही माइनस आएगा, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। इसी तरह से CaCl2 आपका HW रहेगा CaCl2, इसको आप बनाने का कोशिश करिएगा, कमेंट में हमको बताइएगा कि सर बन रहा है या नहीं, कठिनाई हो रहा है। अगला जो एग्जाम्पल है इसको हम ले रहे हैं MgO का। देखिएगा, घबराइएगा नहीं, घबराना नहीं है। अब Mg का 12 होता है, 1s2, 2s2, 2p6 और 3s। अब देखिए ध्यान से, और ऑक्सीजन को हम यहां पर लिख रहे हैं, ऑक्सीजन का 8, ये होगा 1s2, 2s2 और 2p4। इसके जो बाहरी कक्षा में है वो 6 इलेक्ट्रॉन है, तो उसको अक्रिय गैस के बराबर होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, और इसके बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसको ध्यान रखना है आउटरमोस्ट ऑर्बिट का। अब इसका जो है अलग अलग शेप बना देते हैं, ये देखिए ध्यान से, ये न्यूक्लियस हो गया, ये पहला ऑर्बिट हो गया, ये दूसरा ऑर्बिट हो गया, और ये तीसरा ऑर्बिट हो गया। ये हो गया मैग्नीशियम का। उधर ऑक्सीजन का बनाना पड़ेगा, इसमें 2 ही ऑर्बिट है। तो ये न्यूक्लियस हो गया, इसके बाद पहला ऑर्बिट, और इसके बाद दूसरा ऑर्बिट। थोड़ा सा बड़ा बना दिया ताकि आपको समझ में आ जाए। अब देखिए ध्यान सुनिए, अब क्या होगा, यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। फर्स्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ 1 और यहाँ 1, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इसमें कितना है? 2। अब ऑक्सीजन की तरफ आएंगे, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, यहाँ पर 1 और यहाँ 1 2 3 4 5 और 6। अब ध्यान देना है, इसमें होगा क्या, ये मैग्नीशियम जो है इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा, किसको देगा? तो ऑक्सीजन को। मैग्नीशियम क्या है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट क्या करेगा? कंप्लीट ट्रांसफर करेगा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में। तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर होगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन है और दूसरा इलेक्ट्रॉन ये ट्रांसफर होगा, कंप्लीट ट्रांसफर होगा। तो मैग्नीशियम क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन दिया तो मैग्नीशियम पर प्लस प्लस आएगा, ऑक्सीजन कितना किया? 2 इलेक्ट्रॉन लिया तो ऑक्सीजन पर वो -2 आएगा, या माइनस माइनस लिखिए। तो MgO जो टूटेगा, MgO तो टूटेगा तो क्या बनेगा? Mg प्लस प्लस, ऑक्सीजन पर -2। तो Mg प्लस प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो आप लिखेंगे तो क्या होगा? 1s2, 2s2 और 2p6। ये नियॉन के बराबर हुआ, नियॉन का 10 होता है, 1s2, 2s2 और 2p6, तो नियॉन के बराबर हो गया। अब यहाँ देखिए ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन -2 का, ये आपको पढ़ाए हुए थे, तो 8 + 2 कितना हो जाएगा? यहाँ 10, ऑक्सीजन का 8 एटॉमिक नंबर होता है, 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1s2, 2s2 और 2p6, ये भी नियॉन के बराबर हो गया। तो 1s2, 2s2 और 2p6, यहाँ पर देखेंगे कि नियॉन के बराबर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लिया है ये, और इनर्ट गैस के बराबर अगर हो जाता है तो स्टेबल हो जाता है, स्टेबिलिटी गेन कर लेता है।
तो मैग्नीशियम भी स्टेबल हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन भी स्टेबल हो गया, दोनों का दोनों मस्त। नेक्स्ट एग्जांपल CaO, कैल्शियम का कितना होता है 20, तो यहाँ क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, और ऑक्सीजन का कितना होता है 8, ये क्या होगा 1s2 2s2 और 2p, आउटर में देखिए यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है और इसके आउटर में कितना इलेक्ट्रॉन है 2, तो कैल्शियम अगर 2 इलेक्ट्रॉन को दे देता है तो आर्गन 18 के बराबर हो जाएगा, ऑक्सीजन अगर 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो नियॉन 10 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर होगा क्या, इस चीज को समझिए, यहाँ पर यहाँ देखिए ये न्यूक्लियस हुआ, ये पहला ऑर्बिट है, दूसरा ऑर्बिट है, तीसरा ऑर्बिट है और ये चौथा ऑर्बिट है। देखिए ध्यान से, ये ऐसे ही आ गया है, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। ये यहाँ पर पी और एन है, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8, और थर्ड ऑर्बिट में यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ देखिएगा 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 6 8 हो गया। यहाँ पर देखिए दूसरा ऑर्बिट में ये 2 है, ये 2 है, दूसरा ऑर्बिट है, 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन, ये पहला ऑर्बिट है, और लास्ट वाला में कितना है 2 इलेक्ट्रॉन, लास्ट वाला में 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ देखिए प्रोटॉन, यहाँ देखेंगे ये न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट ऑर्बिट है और ये सेकेंड ऑर्बिट है। अब यहाँ पर क्या होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में ये लाइन ऐसे ही आ गया है, फर्स्ट ये वाला आ यहाँ पहला ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरा में 1 2 3 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन। अब क्या होगा, ये कैल्शियम जो है Ca, कैल्शियम Ca, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा, कंप्लीट ट्रांसफर करेगा। इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दे दिया, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन दे दिया, ये क्या करता है ट्रांसफर करता है इलेक्ट्रॉन को, ये भी क्या करता है ट्रांसफर करता है इलेक्ट्रॉन को। तो कंप्लीट ट्रांसफर करेगा तो कितना इलेक्ट्रॉन दे रहा है कैल्शियम, तो Ca 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इस पर 2 प्लस आएगा, और एक ऑक्सीजन कितना इलेक्ट्रॉन दे रहा है 2, तो ऑक्सीजन पर -2 आएगा। अब देखिएगा ध्यान से, कैल्शियम +2 हो गया, तो कैल्शियम +2 हो गया तो 20 में से 2 चला जाएगा तो 18, ये क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6, तो ये भी 18 इसके बराबर हो जाएगा, आर्गन 18 के बराबर हो जाएगा। ऑक्सीजन पर 2 आया, ऑक्सीजन पर 2 आया तो ये क्या होगा O-2, तो ये 1s2 2s2 और 2p6, ये नियॉन 10 के बराबर हो गया, तो ये क्या होगा स्टेबल हो जाएगा। इसको आप ध्यान में रखेंगे। आयनिक बॉन्ड में इससे ज्यादा अभी बताना संभव नहीं है ना। इसके बाद हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड, ये कंटिन्यू रहेगा क्लास, केमिकल बॉन्डिंग फंडामेंटल, उसी में आप इसको देखेंगे, फंडामेंटल 1 और फंडामेंटल 2। तो केमिकल बॉन्डिंग में आज इतना ही पर हम लेक्चर को एंड कर रहे हैं। धन्यवाद, तो आप इतना देर समय दिए। आप बिल्कुल घबराएंगे नहीं, कंटिन्यू क्लास चलता रहेगा, आगे हम लोग फिर मिलते हैं। ओके, जय हिंद, जय भारत,
जय जवान जय किसान जय विज्ञान। टू और more than two atom combined to form molecule and the force of attraction between them are called chemical bond, and the phenomenon are called chemical bonding। कहता है कि जब दो या दो से अधिक एटम कंबाइन करता है तो मॉलिक्यूल का निर्माण होता है, और उसके बीच जो लगने वाले आकर्षण बल है उसको हम लोग केमिकल बॉन्ड कहते हैं, और ये जो घटना है उसको हम लोग केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन एटम है और हाइड्रोजन एटम है, तो ये कंबाइंड किया तो H2 मॉलिक्यूल बनाया। तो ये कैसे कंबाइंड किया होगा, इसको हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में देखेंगे एग्जांपल में कि हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है, अगला हाइड्रोजन का भी एक इलेक्ट्रॉन है, ये आपस में इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा, साझेदारी करेगा और H2 बना देगा। जैसे ऑक्सीजन है एटम, ऑक्सीजन एटम है और ये O2 बना देगा। नाइट्रोजन एटम है, नाइट्रोजन एटम कंबाइन करेगा तो ये N2 बना देगा। तो केमिकल बॉन्ड में क्या करता है, एटम कंबाइन करता है और मॉलिक्यूल का निर्माण करता है। जब एटम कंबाइन करके मॉलिक्यूल बनाएगा तो उसके बीच जो आकर्षण बल कार्य करेगा उसको केमिकल बॉन्ड कहेंगे, रासायनिक बंध कहेंगे, और ये जो घटना हो रहा है उसे हम लोग रासायनिक बंधन कहते हैं, केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, इसमें पहला इलेक्ट्रो वायलेंट बॉन्ड, इसी को हम लोग आयनिक बॉन्ड भी बोलते हैं। दूसरा कोवैलेंट बॉन्ड, तीसरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, चौथा हाइड्रोजन बॉन्ड, पांचवा मेटालिक बॉन्ड, छठा भांडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो केमिकल बॉन्ड का टॉपिक है, इसको पढ़ना है, लेकिन यहाँ पर हम ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पर हम एक और दो ही पढ़ेंगे, वो भी बहुत डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, आपको बेसिक ज्ञान इसका बताया जाएगा। बहुत डिटेल में इसको हम तब पढ़ेंगे
जब हम केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जगह पर न मिलेगा। अब देखिएगा ध्यान से, पहला जो टॉपिक है इसको हम स्टार्ट करते हैं। इसको बोलते हैं आयनिक बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड या क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ध्यान से सुनिएगा, ये बॉन्ड साधारणतया जनरली मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है और मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। इससे पहले क्लास में आपको पढ़ाए थे, इसको बताए हुए थे। और नॉन मेटल इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ये टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड इन व्हिच कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम outermost orbit of electropositive element to the outermost orbit of electronegative element are called आयनिक बॉन्ड। ये केमिकल बॉन्डिंग का वह प्रकार है, वह भाग है जिसमें विद्युत धनात्मक तत्व के बाहरी कक्षा से इलेक्ट्रॉन का पूर्ण रूप से स्थानांतरण होता है विद्युत ऋणात्मक तत्व के बाहरी कक्षा में। अब एक बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कितना इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कितना इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा, एक होगा कि दो होगा कि तीन होगा। तो आपको बताए थे अभी कि हर एक तत्व चाहता है कि अपने आउटरमोस्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन दूसरे तत्व में भेज दें ताकि वो इनर्ट गैस के बराबर विन्यास को प्राप्त कर ले और अस्थायी हो जाए। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल लेंगे हम लोग, सोडियम क्लोराइड NaCl, पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड। तो यहाँ पर हमको ये देखना पड़ेगा पहले जो एलिमेंट है उसके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है और कितना इलेक्ट्रॉन वो दूसरे को दे देगा। अब उसमें से इलेक्ट्रॉन जितना वो देता है वो इनर्ट गैस के बराबर हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, इस चीज को हमको देखना पड़ेगा। एक एक करके एग्जाम्पल से इसको हम लोग देखेंगे, तब जाके आपको क्लियर होगा। ये स्पीच देने से क्लियर नहीं होने वाला है जब तक आप इसका एग्जाम्पल नहीं देखेंगे। तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड किसे कहते हैं? द टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड इन व्हिच complete transfer of electron from complete transfer of electron from outermost orbit of electropositive element, ब्रैकेट में लिख दिए हैं मेटल, टू द outermost orbit of electronegative element, ब्रैकेट में लिख दिया नॉन मेटल आर called ionic bond and the phenomenon are called ionic bond। वही बात है, घबराना नहीं है।
इसमें होगा क्या, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर करेगा। जैसे टीचर का ट्रांसफर, चाहे किसी पदाधिकारी का ट्रांसफर एक जगह से दूसरे जगह हो जाता है, तो पूर्ण रूप से उनका ट्रांसफर हो गया, फिर उसमें वो नहीं आएंगे, तो कंप्लीट ट्रांसफर करता है एक एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन को, अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को दूसरे एलिमेंट के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। तो देखेंगे एग्जाम्पल से, इसको देखना पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल में हम लिए NaCl है, KCl है, MgCl2 है, CaCl2 है, MgO है, CaO है, etc। बहुत सारा एग्जाम्पल है, लेकिन इतना काफी है आपको समझने के लिए। इसको याद रखिए, ये हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनॉन है, रेडॉन है, ये सभी अक्रिय गैस है, इनर्ट गैस है। इसी के बराबर अपना इलेक्ट्रॉन करना चाहेगा अक्रिय गैस के बराबर। जैसे ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर सोडियम क्लोराइड हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। सोडियम क्लोराइड, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। आप ध्यान दीजिए, सोडियम क्या करेगा, 3s का इलेक्ट्रॉन का अगर भेज देगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नियॉन के बराबर हो जाएगा। नियॉन का 10 होता है, 1s2, 2s2 और 2p। सॉरी, टू पे 6 हो जाएगा। टू पे 6। अब देखिए ध्यान से, तो ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करे। क्लोरीन क्या है, तो क्लोरीन का 17, यहाँ पर 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1। सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा मिस हो गया, एक मिनट, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना है, बोर्ड काम नहीं किया इसलिए मिस हो गया। 3s2, 3p। यहाँ देखिए ध्यान से, इसके जो बाहरी कक्षा है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन और 5 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर तो यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन है, और 1 इलेक्ट्रॉन और ले लेगा तो आर्गन 18 के बराबर हो जाएगा। अब इस चीज को समझने का कोशिश करेंगे। जैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये न्यूक्लियस है, तो यहाँ पर न्यूक्लियस, यहाँ देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर ये पहला ऑर्बिट लिए, ये दूसरा ऑर्बिट लिए, और ये तीसरा ऑर्बिट लिए। उसी तरह से यहाँ क्लोरीन का भी बना लें। ये न्यूक्लियस है, ये पहला ऑर्बिट लिए, ये दूसरा ऑर्बिट लिए, और ये तीसरा ऑर्बिट लिए। देखिए आप ध्यान से, यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, यहाँ भी है। तो फर्स्ट ऑर्बिट में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है। दूसरा जो ऑर्बिट है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन 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 है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ 7 और यहाँ 8। दूसरा ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, और तीसरा में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर हम लगा दिए। ये यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा, इस तरह से सजा देना है। अब इसमें पहला जो ऑर्बिट है, ये वाला
यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आया, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन रख दिए। दूसरा ऑर्बिट है तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, 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 1 2 3 4 5, यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 7 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन। इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब तीसरा में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, 4 5, यहाँ 6, यहाँ 7। ध्यान सुनिएगा। अब क्या करना है, जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है सोडियम, अभी बताए थे प्रीवियस क्लास में कि सोडियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर देगा, इलेक्ट्रॉन को भेज देगा। कहाँ भेजेगा, तो क्लोरीन के पास भेजेगा। कितना इलेक्ट्रॉन को भेजेगा, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया। तो सोडियम जो है सो ट्रांसफर किया, कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया, एक। तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन दिया तो सोडियम पर आएगा प्लस चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। क्लोरीन क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को लिया है तो क्लोरीन पर आएगा माइनस चार्ज, निगेटिव चार्ज। तो आप देखिएगा कि NaCl जो टूटता है तो सोडियम पर हम प्लस देते हैं, आप क्लोरीन पर, यहाँ सोडियम पर प्लस दिए, आप क्लोरीन पर माइनस दिया जाता है। क्यों, क्योंकि सोडियम क्या है, मेटल है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। अब सोडियम पर प्लस दिया, क्लोरीन पर क्या किए, माइनस दिए। तो ट्रांसफर किया कौन, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को, किसको, क्लोरीन के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में। तो ये क्या होगा, यहाँ पर सोडियम एक इलेक्ट्रॉन दे दिया क्लोरीन को, तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो सोडियम प्लस हो गया। आपको सोडियम प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताए थे कि 1s2 2s2 और 2p6 होता है। और नियॉन का भी आपको बताए हुए थे कि नियॉन Ne, नियॉन का 10 हुआ तो ये क्या होगा, 1s2 2s2, यहाँ क्या होगा 2p6। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, क्लोरीन है तो क्लोरीन यहाँ पर माइनस हो गया तो यहाँ क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6। तो क्लोरीन का 17, एक क्या हो जाएगा, माइनस आया तो यहाँ क्या हो जाएगा 18। तो ये 18 इलेक्ट्रॉन हो गया है, कितना हो गया 17। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, एक बॉन्डिंग कैसे बनता है। तो सोडियम और क्लोरीन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है ना, ये आयनिक बॉन्ड का एग्जाम्पल है। इसको ध्यान आपको रखना है। अगला एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर जैसे MgCl2 लेते हैं, मैग्नीशियम का 12 होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2। आउटर में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2। यहाँ पर क्लोरीन 2 ठो है, देखिएगा क्लोरीन का 17, तो क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5। आउटर में यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन और अगर इसको मिल जाएगा तो ये 8 हो जाएगा आउटर में, यानी क्लोरीन पर एक इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा तो आर्गन 18 के बराबर हो जाएगा। मैग्नीशियम अगर 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा तब नियॉन 10 के बराबर होगा। तो यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, ये यहाँ पर हम न्यूक्लियस लिए, फिर पहला ऑर्बिट, फिर दूसरा ऑर्बिट, फिर तीसरा ऑर्बिट। अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ भी 2 क्लोरीन लेना पड़ेगा। ये न्यूक्लियस, पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट,
और ये तीसरा ऑर्बिट। यहाँ ये न्यूक्लियस, ये पहला ऑर्बिट, ये दूसरा ऑर्बिट और ये तीसरा ऑर्बिट। अब क्या होगा, यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, यहाँ भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, यहाँ भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। अब देखिए ध्यान से इसको कैसे समझना है। अब देखिए फर्स्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ दो, तो ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ लगा दिए, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ लगा दिए। दूसरा ऑर्बिट में 8, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। आउटर में कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन, यही 2 इलेक्ट्रॉन। इसका थोड़ा सा कलर बदल देते हैं, आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। ये वाला 2 इलेक्ट्रॉन। अब क्या होगा, यहाँ पर इसको क्लोरीन है तो 2 गो क्यों बनाए हैं, क्योंकि MgCl2 है इसीलिए 2 बनाए हैं। यहाँ देखिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, पहला ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में यहाँ पर 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तीसरा में 7, 1 2 3 4 5 6 और 7। फिर यहाँ पर पहला ऑर्बिट 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7। अब क्या होगा, 7 इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को ट्रांसफर कर देगा, एक इलेक्ट्रॉन। तो क्लोरीन को 17 है तो एक इलेक्ट्रॉन गया तो 18 हो गया, और एक इलेक्ट्रॉन ये इसको ट्रांसफर कर देगा। ट्रांसफर जो किया है ये इलेक्ट्रॉन, ये भी ट्रांसफर किया इलेक्ट्रॉन। तो मैग्नीशियम कितना इलेक्ट्रॉन को लूज किया है, 2 इलेक्ट्रॉन को, इसीलिए मैग्नीशियम पर +2 हो, ये पहले बता चुके हैं। क्लोरीन कितना इलेक्ट्रॉन को लिया है, तो 1 इलेक्ट्रॉन, एक क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन को लिया है, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर Cl यहाँ माइनस होगा, यहाँ भी Cl क्या होगा, माइनस होगा। अब देखिए ध्यान से सुनिए, ये जो टूटता है बहुत इंपॉर्टेंट है, MgCl2, Mg पर कितना आएगा, प्लस प्लस, और 2Cl माइनस आएगा। एगो दोगो क्लोरीन है ना, एगो क्लोरीन पर एक ही माइनस आएगा, इस चीज पे आपको ध्यान रखना है। इसी तरह से CaCl2 आपका HW रहेगा CaCl2। इसको आप बनाने का कोशिश करिएगा, कमेंट में हमको बताइएगा कि सर बन रहा है या नहीं, कठिनाई हो रहा है। अगला जो एग्जाम्पल है इसको हम ले रहे हैं MgO का। देखिएगा, घबराइएगा नहीं, घबराना नहीं है। अब Mg का 12 होता है, 1s2 2s2 2p6 और 3s। अब देखिए ध्यान से, और ऑक्सीजन को हम यहाँ पर लिख रहे हैं, ऑक्सीजन का 8, ये होगा 1s2 2s2 और 2p4। इसके जो बाहरी कक्षा में है वो 6 इलेक्ट्रॉन है, तो उसको अक्रिय गैस के बराबर होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, और इसके बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है। इसको ध्यान रखना है आउटरमोस्ट ऑर्बिट का। अब इसका जो है अलग अलग शेप बना देते हैं, ये देखिए ध्यान से, ये न्यूक्लियस हो गया, ये पहला ऑर्बिट हो गया, ये दूसरा ऑर्बिट हो गया, और ये तीसरा ऑर्बिट हो गया। ये हो गया मैग्नीशियम का। उधर ऑक्सीजन का बनाना पड़ेगा, इसमें 2 ही ऑर्बिट है। तो ये न्यूक्लियस हो गया, इसके बाद पहला ऑर्बिट, और इसके बाद दूसरा ऑर्बिट। थोड़ा सा बड़ा बना दिया ताकि आपको समझ में आ जाए। अब देखिए ध्यान सुनिए, अब क्या होगा, यहाँ पर
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। फर्स्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ एक और यहाँ एक, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इसमें कितना है 2। अब ऑक्सीजन की तरफ आएंगे, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, यहाँ पर एक और यहाँ 1 2 3 4 5 और 6। अब ध्यान देना है इसमें होगा क्या, ये मैग्नीशियम जो है इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा, किसको देगा, ऑक्सीजन को। मैग्नीशियम क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट क्या करेगा, कंप्लीट ट्रांसफर करेगा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में। तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन है और दूसरा इलेक्ट्रॉन ये ट्रांसफर होगा, कंप्लीट ट्रांसफर होगा। तो मैग्नीशियम क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन दिया तो मैग्नीशियम पर प्लस प्लस आएगा, और ऑक्सीजन कितना किया, 2 इलेक्ट्रॉन लिया तो ऑक्सीजन पर वो -2 आएगा, या माइनस माइनस लिखिए। तो MgO जो टूटेगा, MgO तो टूटेगा तो क्या बनेगा, Mg प्लस प्लस, ऑक्सीजन पर -2। तो Mg प्लस प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो आप लिखेंगे तो क्या होगा, 1s2 2s2 और 2p6। ये नियोन के बराबर हुआ, नियोन का 10 होता है, 1s2 2s2 और 2p6, तो नियोन के बराबर हो गया। अब यहाँ देखिए ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन -2 का, ये आपको पढ़ाए हुए थे, तो 8 + 2 कितना हो जाएगा, यहाँ 10। ऑक्सीजन का 8 एटॉमिक नंबर होता है, 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 और 2p6, ये भी नियोन के बराबर हो गया। तो 1s2 2s2 और 2p6, यहाँ पर देखेंगे कि नियोन के बराबर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लिया है ये, और इनर्ट गैस के बराबर अगर हो जाता है तो स्टेबल हो जाता है, स्टेबिलिटी गेन कर लेता है। तो मैग्नीशियम भी स्टेबल हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन भी स्टेबल हो गया, दोनों का दोनों मस्त। नेक्स्ट एग्जांपल, CaO, कैल्शियम का कितना होता है 20, तो यहाँ क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, और ऑक्सीजन का कितना होता है 8, ये क्या होगा 1s2 2s2 और 2p। आउटर में देखिए यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है, और इसके आउटर में कितना इलेक्ट्रॉन है 2। तो कैल्शियम अगर 2 इलेक्ट्रॉन को दे देता है तो आर्गन 18 के बराबर हो जाएगा। ऑक्सीजन अगर 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो नियोन 10 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर होगा क्या, इस चीज को समझिए, यहाँ पर यहाँ देखिए ये न्यूक्लियस हुआ, ये पहला ऑर्बिट है, दूसरा ऑर्बिट है, तीसरा ऑर्बिट है, और ये चौथा ऑर्बिट है। देखिए ध्यान से, ये ऐसे ही आ गया है, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। ये यहाँ पर P और N है, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8, और थर्ड ऑर्बिट में यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ देखिएगा 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 6 8 हो गया। यहाँ पर देखिए दूसरा ऑर्बिट में ये 2 है, ये 2 है, दूसरा ऑर्बिट है, 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, ये पहला ऑर्बिट है। और लास्ट वाला में कितना है 2 इलेक्ट्रॉन, लास्ट वाला में 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ देखिए प्रोटॉन,
यहां देखेंगे ये न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट ऑर्बिट है और ये सेकेंड ऑर्बिट है। अब यहां पर क्या होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में ये लाइन ऐसे ही आ गया है। फर्स्ट ये वाला आ यहाँ पहला ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरा में 1 2 3 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन। अब क्या होगा, ये कैल्शियम जो है Ca, कैल्शियम Ca, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा, कंप्लीट ट्रांसफर करेगा। इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दे दिया, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन दे दिया। ये क्या करता है, ट्रांसफर करता है इलेक्ट्रॉन को। ये भी क्या करता है, ट्रांसफर करता है इलेक्ट्रॉन को। तो कंप्लीट ट्रांसफर करेगा तो कितना इलेक्ट्रॉन दे रहा है कैल्शियम, तो Ca 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इस पर 2 प्लस आएगा। और एक ऑक्सीजन कितना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, 2, तो ऑक्सीजन पर -2 आएगा। अब देखिएगा ध्यान से, कैल्शियम +2 हो गया, तो कैल्शियम +2 हो गया तो 20 में से 2 चला जाएगा तो 18। ये क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6, तो ये भी 18 इसके बराबर हो जाएगा, आर्गन 18 के बराबर हो जाएगा। ऑक्सीजन पर 2 आया, ऑक्सीजन पर 2 आया तो ये क्या होगा, O -2, तो ये 1s2 2s2 और 2p6, ये नियॉन 10 के बराबर हो गया। तो ये क्या होगा, स्टेबल हो जाएगा। इसको आप ध्यान में रखेंगे। आयनिक बॉन्ड में इससे ज्यादा अभी बताना संभव नहीं है ना। इसके बाद हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड, ये कंटिन्यू रहेगा क्लास केमिकल बॉन्डिंग फंडामेंटल, उसी में आप इसको देखेंगे, फंडामेंटल 1 और फंडामेंटल 2। तो केमिकल बॉन्डिंग में आज इतना ही पर हम लेक्चर को एंड कर रहे हैं। धन्यवाद कि आप इतना देर समय दिए। आप बिल्कुल घबराएंगे नहीं, कंटिन्यू क्लास चलता रहेगा। आगे हम लोग फिर मिलते हैं। ओके, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।